चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। और आज आपके लिए एएनएम के बारे में और पीएनएसटी के बारे में पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एएनएम के काउंसलिंग के बारे में भी और सभी कुछ के बारे में। एएनएम की काउंसलिंग, एएनएम के फॉर्म, पीएनएसटी की काउंसलिंग और पीएनएसटी के फॉर्म, सभी के बारे में आज मैं आपको वापस से पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले तो एएनएम वालों के लिए, एएनएम वालों के लिए जस्ट मैंने अभी कॉल किया था, तो वहाँ पर बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि एएनएम की जो काउंसलिंग होगी वो दिसंबर में शुरू करेंगे हम। दिसंबर में शुरू हो सकती है आपकी एएनएम की काउंसलिंग। 3-4 जनों से मेरी बात हुई है, आगे जो मैंने बात करी है, तो उन्होंने कहा कि सर कुछ कारणवश लेट हो गया है, तो हो आपकी दिसंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों क्यों होगी? क्योंकि एग्ज़ाम ली है उन्होंने, तो उनको काउंसलिंग भी करानी पड़ेगी। बहुत सारों के मन में डाउट है कि परीक्षा रद्द तो नहीं हो जाएगी, वो तो नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। आपकी दिसंबर तक, मैंने अभी बात करी तो वहाँ ऐसे ही बात हुई है, तो उन्होंने कहा है इस एक सर ने कि सर दिसंबर से आपकी एएनएम वालों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए कोई भी टेंशन न लें। नहीं होती है दिसंबर तक तो फिर हम अपने हिसाब से सब बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना है, मैंने बात करी अभी 2-3 जगह, तो उन्होंने यही कहा है कि आपके दिसंबर से आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा सर से, मैंने बात हुई कि जो आपकी फॉर्म आए थे सर, हमारे फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगी, अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं, 1 साल हो गए वेट करते-करते। 9 जनवरी को सर इसका फॉर्म आया था एएनएम का, और परीक्षा हो गई थी, और फरवरी में इसकी एग्ज़ाम हो गई थी। अभी तक काउंसलिंग का कोई भी अता-पता नहीं है, कहाँ तक वेट करें? तो सर वहाँ उन्होंने कहा कि आपकी कैसे भी करके दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो दिसंबर तक नहीं होती है तो फिर अपन आगे कुछ करते हैं। क्योंकि देखो, बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हो जाएगी, हो जाएगी। तो होगी, ये भी अपन को कन्फर्म है। ठीक है? अब मैं बता देता हूँ कि आपकी एएनएम की नई वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो एएनएम की नई वैकेंसी आएगी, इसकी काउंसलिंग हो जाएगी, इसके पद भरे जाएंगे, उसके बाद आपकी एएनएम की वैकेंसी भी आ जाएगी। और उन्होंने कहा कि न्यू वैकेंसी फिर वही पुराने शेड्यूल के हिसाब से आएगी, जनवरी और मार्च में, क्योंकि हर 2 साल में आपकी एएनएम की एग्ज़ाम होती है। तो 2019 को एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद 20 और 21, ठीक है, 2018 को हुई थी एग्ज़ाम, उसके बाद 19 और 20 को होनी थी, तो कोरोना के कारण 21 में हुई, तो वापस से 2022 में आपकी फिर एग्ज़ाम होगी। तो मार्च में फिर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। लगभग 90% है कि जनवरी में फिर फॉर्म आएँगे और फरवरी में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। ये भी वहाँ से बात हुई है। ठीक है, तो आपकी एएनएम के लिए भी वापस से अगर कोई भी तैयारी करना चाहता है, तो उनकी भी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। तो मैं आपको सारी जानकारी आज इसमें दे रहा हूँ, एएनएम वालों को और पीएनएसटी वालों को। ठीक है? तो पूरा वीडियो अच्छे से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर करें, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज करें। जो एएनएम की तैयारी कर रहा है वो एएनएम लिखेंगे, और जो पीएनएसटी की तैयारी कर रहा है वो पीएनएसटी लिखेंगे। ठीक है, इस नंबर पर। चलिए, अब इसमें क्या-क्या माँगते हैं एएनएम में। जनरल वालों के लिए 400 रुपए होती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए 200 रुपए होती है। ठीक है, इसमें 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या-क्या माँगता है इसमें एएनएम वालों में, पूरा देख लेते हैं अच्छे से। परिभाषा, सीट, है ना, और एग्ज़ाम हुई हैं तो उनको लेना ही पड़ेगी, काउंसलिंग करना ही पड़ेगी आपकी। ठीक है, आप कोई भी टेंशन ना लें कि सर काउंसलिंग नहीं होगी। शैक्षणिक अर्हता, महिला स्वास्थ्य करियर प्रशिक्षण केंद्र में एनएस पाठ्यक्रम प्रवेश 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास। सीबीआईएसई की बात है, भी छात्राएं सम्मिलित होगी इसमें। हाँ, और 12वीं पास होना चाहिए, और आयु होना चाहिए 17 से 30 वर्ष। एएनएम में क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, लिखा हुआ ही नहीं है ना, 12वीं पास होना चाहिए, और 17 से 30 वर्ष की एज होना चाहिए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला वर्ग ही होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। 1 मिनट ऊपर देख लेगा ना, क्या है, एएनएम महिला ही होना चाहिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता केवल लड़कियों के लिए। हाँ,
इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एएनएम की काउंसलिंग हो जाएगी आपकी कब? एएनएम की काउंसलिंग दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। न्यू फॉर्म कब आएंगे? न्यू फॉर्म आपके जनवरी में आएंगे। इसमें क्या क्या योग्यता मांगी? 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास। खाली इसमें गर्ल्स को ही मांगा है, गर्ल्स लड़कियां। एज मांगी है 17 से 30 वर्ष। ठीक है, 12वीं पास गर्ल्स, 17 से 30 वर्ष, कोई कौन से भी सब्जेक्ट में 12वीं पास होना चाहिए, गर्ल्स वो भी। ठीक है, और 17 से 30 आयु सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाँ, और देख लेते हैं क्या है। इसमें लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ ना, 42 इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें वो भी पूछा जाता है। सिलेबस भी बता देते हैं आपको, टेंशन ना ले। इसमें आपका जो सिलेबस होता है वो होता है जीके, ये सामान्य जीके, एमपी का जीके पूछा जाता है। मैंने पिछली बार भी बहुत सारे पास हुए हैं। 50 नंबर का जीके होता है, 100 नंबर की साइंस होती है। ठीक है, तो 150 नंबर का पेपर होता है। इसकी क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसकी क्लास का जो टाइम रहता है, इसकी क्लास का टाइम कल से रहेगा, 12:30 बजे रहेगा आपके एमपी जीके, और रात की 9 बजे आपका रहेगा साइंस। ठीक है, इसमें आप सुबह 9 बजे भी आ सकते हो, 5 बजे भी। दो और साइंस की क्लास चलती है, सुबह 9 बजे, 5 बजे, और एक रात को 9 बजे, और एक 12:30 बजे। तो ये एएनएम वालों के लिए है। एएनएम वालों के लिए बिल्कुल 12:30 बजे कल से एमपीजीके के लिए क्लास स्टार्ट हो जाएगी, दिन में 12:30 बजे। फिर सुबह 9 बजे क्लास है साइंस की। फिर आपकी 5 बजे साइंस की क्लास है, और फिर आपके रात की 9 बजे साइंस की क्लास है। अगर आप एएनएम की तैयारी करते हो तो 12:30 वाली क्लास आप छोड़ना मत, और शाम को 9 वाली क्लास भी आप छोड़ना मत। ये दोनों क्लास तो आपको कंटिन्यू लेना ही है। ये दोनों क्लास चैप्टर वाइज है, तो ये भी पढ़ना ही है। तो ये एएनएम वालों के लिए है। एज भी बता दी, सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो एएनएम वालों के लिए वापस से एक बार, वो 2 मिनट एएनएम की काउंसलिंग दिसंबर में हो जाएगी, पूरा विश्वास है मुझे। एएनएम वालों के लिए न्यू वैकेंसी आ जाएगी जनवरी में, और फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाएगी, है ना। 99% है ये, कुछ भी हो सकता है इसमें। इसके बाद लड़कियां ही फॉर्म डाल सकती हैं, 12वीं पास वाले ही डाल सकते हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। एज होती है 17 से 30 वर्ष। इसमें 150 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का साइंस आता है, और 50 नंबर का एमपीजीके आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। ये इसकी क्लासें कल से आपकी स्टार्ट हो रही हैं। जिनको ऐड होना है वो इस नंबर पर मैसेज करके, देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी, बिगैर तैयारी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिनको तैयारी करनी है और निकालना है कि सर हमको एएनएम निकालना है, वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पीएनएसटी वालों के लिए बता देता हूँ। पीएनएसटी वालों के लिए आप ये डाला था, जो आप बोल रहे थे सर ये तो 2021 लिखा हुआ है, लेकिन मेरी बात हुई है पीएनएसटी से भी, तो वहाँ भी ऐसा ही कहा है कि आपकी कैलेंडर में, कभी भी कैलेंडर में पीएनएसटी शो नहीं होता है। आज तक का रिकॉर्ड है कि पीएनएसटी डायरेक्ट आती हैं और एग्ज़ाम हो जाती हैं। इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर तैयारी नहीं करते हैं। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूँगा कि अगर आपको तैयारी करनी है और कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको शेड्यूल में नहीं जाना है। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको 50 दिन है आपके पास, 50 दिन है आपके पीएनएसटी एग्ज़ाम के। अगर आपको लगता है कि सर सही बात बताते हैं, तो आप हम पे विश्वास कर सकते हो, और आपको लगता है कि सर गलत बोलते हैं और दोस्त हमारे सही बोलते हैं, तो दोस्त की बात पे विश्वास करना। ठीक है, कल से 1 तारीख है। जिनको पढ़ना है आ जाना लाइव, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं। हम हमारे मकसद से आपको अच्छे से तैयारी कराएंगे। अभी पीवीएफटी में जिन्होंने तैयारी करी उनके 70 नंबर आए हैं, 74 आए हैं, 65 आए हैं, और 55 नंबर और 48 नंबर और 35 नंबर तक सबके गए हैं। ये यहाँ से 10 जनों के 70, 74, 65, 35 ये नंबर आए, वो बहुत खुश हुए हैं। क्योंकि देखो अब आपके सामने क्या है, आपके सामने है कि सर पीएनएसटी, देखो 4 समस्या है आपके सामने, और ये 4 समस्या मैं आपको बता देता हूँ, इसके कारण आप पीछे रह जाते हो। सबसे पहली समस्या है पीएनएसटी। सर हम ऑनलाइन वाले के वहाँ गए थे, और हमारे दोस्त ने कहा था कि इस बार नीट एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, एक समस्या तो ये है आपके सामने।
दूसरी समस्या है कि मेरे दोस्त ने कहा है कि पीएनएसटी की एग्ज़ाम अब नहीं होगी, ठीक है? और तीसरा है कि सर व्यापम ने कैलेंडर से हटा दिया तो हम तैयारी फॉर्म आने के बाद ही करेंगे, ठीक है? तो इन तीनों के गुमराह मत रहना आप। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख फॉर्म हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 2.5 लाख फॉर्म भराएंगे इस बार पीएनएसटी में, ठीक है? और मैं बता देता हूँ आपको, अगर हमारी बात पे विश्वास है तो व्यापम और ये लास्ट चांस रहेगा। लास्ट चांस क्यों रहेगा कि आपकी जो पीएनएसटी की एग्ज़ाम है हर साल जनवरी में आ जाती हैं बिना किसी कैलेंडर के। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, कैलेंडर में आया था और हटा दिया था और जनवरी में फिर एग्ज़ाम ले ली थी। तो बच्चे आधे तैयारी नहीं कर पाए और वो 1 नंबर, 0.5, 2 नंबर इनसे जो रहते हैं ना, उनको इतनी अखरती है ना, वो बोलते हैं कि पहले तैयारी कर लेते हो तो अच्छा रहता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर अपना कुछ बनना है, अपना सपना पूरा करना है, अपने माँ-बाप का कुछ सपना पूरा करना है ना? और ठान लिया है कि मेरे को निकालना है, तो फिर निकालना है। इसमें किसी की भी बात ना सुनना, ठीक है? तो अब मैं बता देता हूँ, आपके ये लिख कर ले लेना, ये वीडियो आपके यहाँ डाउनलोड करके रख लेना और मैं बताऊँगा कि आपके जनवरी में पीएनएसटी के फॉर्म आएँगे कि नहीं आएँगे। जिस दिन फॉर्म आएँगे उस दिन आप पछताओगे कि सर जो पहले बोल रहे थे कि तैयारी कर लेते तो अच्छा रहता, है ना? तो अब फिर मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलूँगा कभी भी, अब फॉर्म आने के बाद ही वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो ये तारीख भी याद रखना, 1 से 10 जनवरी के बीच में आपके फॉर्म आ जाएँगे और 1 से 10 फरवरी के बीच में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी 2022 में, ठीक है? अब आपको हम पर विश्वास हो तो तैयारी करो, नहीं तो एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद आप तैयारी मत करना, क्योंकि इतनी कम समय में 1 महीने में तैयारी नहीं होती है। क्यों माँ-बाप के पैसे बिगाड़ते हो? वो पैसे मत बिगाड़ना, आराम से घर रहना, मोबाइल चलाना, गाने सुनना, कॉलेज जाना, सब कुछ करना, है ना? सबके पास टाइम रहता है लेकिन आपके पास समय कम है। क्यों? क्योंकि आपको कॉलेज भी जाना है ना? आपको खाना भी बनाना है, आपको दोस्तों की बातें भी सुननी, आपको टीवी देखनी, आपको गाने सुनने हैं, आपको शादियों में जाना है। ये सब बाद में थोड़ी होंगे, शादियाँ बंद हो जाएगी फिर, हैं? पीएनएसटी तो हर साल आती रहेगी, ये कोई बात नहीं है। पर शादियाँ में जाना भी ज़रूरी है सर, टीवी भी देखना ज़रूरी है? सब काम, कॉलेज भी जाना ज़रूरी है। बार-बार थोड़ी होते हैं ये सब काम। पीएनएसटी तो हर बार आती रहेगी, हर बार घर वालों के पैसे बिगाड़ते रहेंगे 500 और हमारी एज निकल जाएगी और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ये होता है ना? तो अगर आपको लगे कि पहले शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई, कॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पीएनएसटी निकालना, तो ये सब आप साइड में रखकर, ये बहाने हैं ये सब, कॉलेज जाना, सीसी बनाना, शादी में जाना, भाई की शादी है, दोस्त ने मना कर दिया कि पीएनएसटी एग्ज़ाम नहीं होगी, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है आपके लिए, बल्कि पीएनएसटी नहीं। और पिछली बार 90 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, वो 90 स्टूडेंट उन्होंने अच्छी तैयारी करी थी और जैसे-जैसे आप यूँ सोचते हो ना कि हम अगली बार तैयारी कर लेंगे, वैसे-वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता है ना? तो अगर आपको लगे तो कल सुबह मैं बता देता हूँ, आना है तो आ जाना, सब बता रखा है, 12वीं पास वाले इसको फॉर्म को डाल सकते हैं, 17 वर्ष से 28 वर्ष इसकी एज होती है और इसमें 50-55% जो भी हैं वो मैंने बता दिया है और कोई भी समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, हमारी कल से क्लास चलेगी, वो टाइम लिख देता हूँ, सुबह चलेगी 9 बजे, फिर आपकी चलेगी 12:30 बजे, सॉरी 2:30 बजे, मैं तीनों का टाइम बता, फिर आपकी चलेगी 5 बजे, फिर आपकी चलेगी 9 बजे, फिर आपकी चलेगी 9:30 बजे, फिर आपकी चलेगी 8 बजे। सुबह 9 बजे आपकी रहेगी बायोलॉजी, जूलॉजी, ये टाइम टेबल कॉपी में लिख लेना, बार-बार नहीं बताऊँगा। 2:30 से 3 बजे के बीच में आपकी एक थ्योरी की क्लास डेली आ जाएगी, ठीक है? 5 बजे फिज़िक्स, केमिस्ट्री की क्लास डेली आ जाएगी। 9 बजे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट रोज़ कराऊँगा जो मैंने कल बताया था और 9:30 बजे शाम को इंग्लिश की क्लास होती है और रात को सुबह 8 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। जिनको सब देखो, एक समस्या और क्या है पता है? एक समस्या और आपके सामने बता देता हूँ। आज आपको लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद ही बताऊँगा। आपके साथ समस्या ये है कि सर बोलते हैं और हम मैसेज कर देते हैं, सर हमको ऐड होना है ना?
और आपको लगता है कि सर बिल्कुल फ्री है, जो हमको बिल्कुल फ्री में क्लास दे रहे हैं, फ्री में लिंक आ रही हैं, आराम से कभी भी देख लेंगे, है ना। लेकिन यही क्लास अगर आपको 15,000 रुपए में मिले तो आप डेली जाओगे। और यहाँ हम फ्री में रात दिन आपके लिए मेहनत करके अच्छे नंबर लाने, 120 नंबर दिलाने की कोशिश करते हैं कि अच्छे नंबर आ जाएं। लेकिन आपको क्या, आप आलसी हो। सर भेज देंगे, क्लास नहीं आई आज तो कोई बात नहीं, कल पूछ लेंगे, कल देख लें, आज आराम करेंगे, हैं। मतलब आपके घर बैठे बैठे नींद, आंखें नहीं खुलती है और आपके मोबाइल में मैसेज बज जाता है क्लास का, तो भी आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं होता है। मैंने देखा है, मैं क्लास के लिंक देता हूँ, आगे से यूँ भी नहीं होता है कि सर आज क्लास नहीं आए, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 10 मिनट पहले मैसेज कर देते, सर आज क्लास नहीं आई क्या, कुछ कुछ तो मैसेज ही नहीं ओपन ही करते, लिंक पे ही क्लिक नहीं करते हैं कि क्लास आई, खाली सर ऐड कर दो, ऐड कर दो। और मैंने आज से तय किया है कि जो पढ़ेगा उनको ही अब क्लास की लिंक देंगे, उनको अच्छे से तैयारी कराएंगे। 10 जने भी तैयारी करेंगे लेकिन 10 का सिलेक्शन ही कराएंगे, उसमें नहीं है जैसे 5,000 में ग्रुप में 8,000 स्टूडेंट ऐड है, लेकिन देखते कितने हैं, 1,000। 7,000 कहाँ गए, 7,000 एग्जाम फॉर्म आएंगे, वो भराएंगे, पापा के पैसे बिगाड़ेंगे, उसके बाद कहेंगे सर मेरे 1 महीने में तैयारी करना है सर, कैसे भी करके निकालना है। तो ऐसा नहीं होता है, तैयारी करने के लिए आपको 6-6 महीने, 1-1 साल देना पड़ता है। उनसे पूछो जो 0.05 है, 0.50, आधे 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 नंबर से रुके हुए हैं, है ना। तो इसलिए सही बात सुन लेना, तैयारी करना है तो ही पीएनएसटी के बारे में सोचना, नहीं करना है तो फिर एग्जाम फॉर्म मत भरना। क्योंकि 1 रुपया कमाने में पापा से पूछ लेना, 100 रुपये कमाना, 1 रुपये कमाना कितना महंगा पड़ता है। आप तो कर लेंगे तैयारी में, क्या 1 महीने में हो जाएगी तैयारी, 1 महीने में नहीं होती है ना। तो सोच लेना आज आराम से, और आना है कल तो मैसेज कर देना कि सर हम अब रेगुलर 50 दिन तक आपकी क्लास देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम है आपको बोलना, आपको अगर बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, बुरा लगे और तैयारी करने लग जाओ तो और अच्छी बात है ना। तो आराम से, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। कल से आपकी एएनएम की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, पीएनएसटी की क्लास भी तो ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और एमपी पुलिस की तो हो ही रही है, एमपी डेट की भी हो ही रही है ना। ये सब क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी, एक बार मैं सारा टाइम टेबल बता देता हूँ, रुको, सारे का एक एक क्लास का मैं टाइम टेबल बता देता हूँ जिनको जिसमें ऐड होना है। सुबह आपकी कल से 7:30 बजे हिंदी की क्लास लगेगी, है ना। जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, है ना, किसी भी की कर रहा है जिसमें हिंदी आती हो, है ना, एमपी टेट के कर रहा है, सी टेट की कर रहा है। दूसरा आपकी ये सब क्लास में ही पढ़ाऊंगा कल से। 9 से 10 आपकी बायोलॉजी जूलॉजी की लगेगी पीएनएसटी वालों के लिए, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर 12:30 बजे आपका एमपी जीके रहेगा। कल एएनएम, एमपी पुलिस, एसआई सबके लिए, पटवारी के लिए एमपी जीके रहेगा, एएनएम वालों के लिए, है ना, सभी के लिए। उसके बाद 3:30 बजे, 2:30 से 3:30 के बीच में एक थ्योरी की क्लास आएगी पीएनएसटी के लिए स्पेशल। फिर 5 से 6 फिजिक्स आएगी। फिर 7:30 बजे बाल विकास सीडीपी रहेगा एमपी टेट सी टेट वालों के लिए। फिर आपके 9 बजे एक मॉडल टेस्ट पेपर आ जाएगा, है ना। तो जिनको जो भी क्लास ऐड होनी है पढ़ लेना, पढ़ना जरूरी है। जैसे जैसे आप कह रहे हो ना कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना जिससे वो उनकी आंखें खुल जाए, ठीक है। वीडियो देख, और मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट बार कि आपकी एग्ज़ाम व्यापम ही लेगा, व्यापम ही लेगा। अगर हम पे विश्वास है तो किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, तैयारी में लग जाओ। और जो ये सोचता है कि सर नीट लेगा और तैयारी फॉर्म आने के बाद करेंगे, वो कभी भी फॉर्म की तैयारी एग्जाम फॉर्म मत डालना, पैसे मत बिगाड़ना, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।